अपना कीमती समय प्रयागराज जन जागरण को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो आज सबसे पहले मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। आज जो आपका बचपन, जो जहाँ से शुरुआत हुई आपकी, वहां से। अपने बचपन को पहुँच करके मेरे माता पिता की याद जी दिला दी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने ईमानदार पिता, ईमानदार माँ को जी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जी जी जिन्होंने हमारे जीवन में जी संस्कारों से सिंचित किया है। जी जी क्योंकि कोई भी बालक या बालिका जी जब उसके बचपन के अच्छे संस्कार होते हैं तो ही वो कामयाबी हासिल कर पाता है। जी बिल्कुल नींव मजबूत होती है तो मकान अच्छा बनता है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे बचपन की कहानी है जी जी और मुझे लग रहा है कि मेरे बचपन की कहानी जी यदि कोई सुनेगा जी उसको आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। बिल्कुल। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन, जी योगी आदित्यनाथ जी का, आज भी उनकी बहन चाय की दुकान चला रही हैं। जी राजनीतिक क्षेत्र में संत से संसद तक पहुंचने का सफर जी बहुत कांटों भरा रहा है। जी बचपन तो पूरा मेरा एक गरीबी अभाव में बीता है, जी लेकिन फिर भी जी ईमानदार बाप की बेटी होने पर मुझे गर्व है। जी जी गरीबी गरीबी नहीं लगी हमें, जी क्योंकि हम ऐसे संस्कारों में पले हैं जहाँ नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ शाम को होता था। जी मेरे पिताजी प्रौढ़ शिक्षा चलाते थे जी और आगे पीछे के लोगों को, जी मोहल्ले के लोगों को पढ़ाते भी थे। जी जी और उसके बाद जितने लोग इकट्ठे होते थे सब लोग सामूहिक रामचरितमानस का पाठ करते थे। जी हम छोटे थे, हम भी बैठ के सुनते थे। जी बड़े हुए तो फिर रामचरितमानस हम भी पढ़ने लगे। जी 8-9 साल की आयु में ही रामचरितमानस जैसे पढ़ते थे तो हम लोग भी सुनते थे, पढ़ने लगे। जी मेरी एक घटना बहुत मुझे याद दिलाती है हमेशा, जी और उस घटना को मुझे लग रहा है जनता के बीच में आना भी चाहिए। जी बहुत पहले सूखा पड़ा था। जी उस सूखे के समय पर, उस समय इतना गेहूं पैदा नहीं होता था, अनाज पैदा नहीं होता था। जी बिल्कुल। भारत के अंदर भी उतनी बहुत बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। जी उस समय इंदिरा गांधी ने एक योजना चलाई थी, काम के बदले अनाज। अनाज। जी मैं छोटी थी, ऐसे ही होंगी, बच्चे की तरह होंगी जी जी लगभग। मेरे माता पिताजी जाते थे, काम करते थे, तो मैं भी साथ में जाती थी। इसीलिए जाती थी कि थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा, जी तो हमारे परिवार में थोड़ा अनाज ज्यादा मिलेगा। जी वो एक समय था, और एक समय वो था जब भारत सरकार में मंत्री के रूप में जी उसी गरीब की बेटी को जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जी गरीबों को अनाज बांटने का अधिकार दिया। जी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। नहीं, उन्हें उपभोक्ता खाद्य, उपभोक्ता। हाँ, जी गरीब के मकान बनाने का अवसर दिया। जी हमारा घर ऐसा था कि बरसात हो जाए तो एक कोने में बैठ के पूरी रात बिताते थे। जी जी छत नहीं, खपरैल होता था, खपरैल टूट गया तो फिर पूरा बरसात ऐसे निकलता था। जी उसी साल, फिर उसके दूसरे साल जब अति वृष्टि हुई, जी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक घास बोलते हैं जिसको धुनिया बोलते हैं, धुनिया, जी वो कोदो की तरह होता है। जी जी मेरे माता पिताजी 4-5 किलोमीटर दूर जाते थे और बना करके उससे दुनिया धुन के लाते थे। जी फिर उसको दलती थी, दलिया बना करके फिर हम लोगों को खिलाती थी। वो भी दिन देख जी वो के। धान की तरफ फसही जिसको बोल। फसही अलग अच्छा होता है, अच्छा वो अच्छा चारा होता है अच्छा धनिया। वो इतना इतना बिल्कुल बारीक दाना होता है, अच्छा अच्छा कोदो की तरह। कोदो से छोटा होता है, जी बहुत छोटा होता है, वो सब लोग नहीं खाते हैं। जी जी वो समय भी था। और मेरे पिता दूसरों की ईंटें पाथते थे, तो ऐसे बचपन में हम भी जाते थे, इतनी इतनी मिट्टी की लोई बना बना देते थे। हम्म
लेकिन हम कभी अपने को हम गरीब है ये नहीं एहसास होने दिया हमारे पिता ने, जी और ना हमें लगा। जी जी मेहनत करके कमाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे, जी ये हमारे पिता का सिद्धांत रहा है। जी हम किसी के खेत साथ में जाकर के किसी सहेली के साथ में इतना चना भी ले आए जी तो हमें भी डांट पड़ती थी, किसके जी यहाँ से उठा लाए जी उखाड़ जी के। जी मेरे बाबा भी बहुत संत जैसे थे। जी मेरे बड़े भाई पैदा हुए, पिताजी संत बनने चले गए, जी। तो मेरे बाबा उनको ढूंढ करके लाए, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। अच्छा। हाँ, तो मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह हमेशा रहा है। जी 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 वही संस्कार है कि 10 साल मंत्री रहने के बाद भी जी ईमानदारी से काम करना। जी नहीं, जो 10 साल मंत्री हो जी। उसका काम पैसे ही पड़ा हो, नहीं नहीं, अभी तक सरकार तो के भरोसे बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? हमने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, जी ईमानदार सरकार है, जी हमने ईमानदारी से काम किया जी कि हमारे जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार का दाग न लगे। बिल्कुल। संत संत से संसद तक का मार्ग जी जी हम लोग कभी नहीं जानना है। जी दीदी जी, एक कि आपको जो संत बनने की प्रेरणा। संत बनने की प्रेरणा मेरे बाबा स्वयं संत जैसे थे। जी जी मेरे गांव में कल्पवास होता था प्रत्येक साल यमुना जी के किनारे, जी जी और वो बहुत बड़ा कल्पवास होता था, पूरे जैसे यहाँ कल्पवासी रहते हैं, जी जी पूरे महीने हजारों नहीं जी लाखों लोग आते थे, जी जी और हम लोग जाकर के संतों की सेवा करते थे। जी वो हमारे लिए प्रेरणा का में बहुत सारी प्रेरणाएं हैं। जी जी यज्ञ करना, जी घर का काम भी करना, जी लेकिन संत बनने का मुझे लगा कि इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। मेरे पिताजी उस समय जी पढ़ाते भी थे, अध्यात्म पढ़ाते थे, जी और कई बार जब मैं पिता का स्मरण करती हूँ तो मुझे अंदर से हाँ, भावनात्मक जो है इमोशनल। शायद जी मेरे विधायक और सांसद बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता तो उनको बहुत बड़ी खुशी होती। जी 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 तो सौभाग्य उनको नहीं मिला, जी विधायक बनने के बाद पहले ही चले गए। जी। फिर मैं 81 में घर छोड़ दिया था, सन 81 में। 14 साल की आयु में। जी जी। बस ऐसे संतों के साथ प्रवचन यहाँ जाना वहाँ, हमें कोई मतलब नहीं था तो कि किसी ने रोका नहीं आपको, घर परिवार नहीं, से? माता पिता ने सबने रोका। मेरे भाई, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ जहाँ मैं गई थी वहाँ साथ तक गए थे। तो रोकने का कौन ऐसा चाहेगा कि जवान लड़की जी घर से निकले और कौन ना परिवार, रोके? जी कौन नहीं रोकेगा। जी जी पूरे गांव के लोगों ने कहा तुम्हारी लड़की बदनामी करवा के चली गई, फलाने जी की लड़की नाक कटा के चली गई, ऐसा जी तमाम बोलते। लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छे रास्ते पर चलने में कांटा बहुत होते हैं, जी बिल्कुल। रोड़े बहुत होते हैं। जी जी यदि उन रोड़ों में व्यक्ति अटक गया तो आगे नहीं बढ़ सकता। जी। तो जीवन में आगे बढ़ने के पर कांटे बहुत होते हैं, रोड़े बहुत होते हैं। दीदी जी ने बोला कि अगर उन रोड़ों में अटक गए तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी दीदी जी। तो हम कभी अटके नहीं, जी जी कैसी भी परिस्थिति आई है जी उसके अनुरूप हमने अपने आप को ढालने का प्रयास किया। जी क्योंकि गंगा जी में यदि आप उल्टा बहेंगे जी। तो रास्ता मंजिल तय नहीं कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल। जहाँ को धारा बह रही है जी उसी के साथ धारा बहना शुरू कर दोगे जी तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। जी जी बिल्कुल। संत बने, जी कोई मतलब नहीं कि मंच मिले कि कुछ मिले, लेकिन जी हमारे गुरुदेव भी ऐसे मिले, वेदांताचार्य थे, जी ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी शास्त्री। गीता पढ़ाना, उपनिषद पढ़ाना, वेद पढ़ाना, जी ब्रह्मसूत्र पढ़ाना, यही उनका अध्ययन रहता था। जी 84 में शहाबुद्दीन ने लॉन्ग मार्च की घोषणा की थी जी कि हम नमाज अदा करेंगे। जी तब उस समय हमें लगा कि जिनका नाम जपते हैं हम, जी जिनके नाम से हम रोटी खा रहे हैं समाज की, जी जी फिर उसी समय हम लोगों को लगा नहीं, राम को किसी ने ललकारा तो हमें खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। युग पुरुष पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, साध्वी रीतम महाराज जी, जी जी
यानी एक तरह से पूरा मंडल और माननीय अशोक सिंघल जी के कुंभ के प्रयागराज के कुंभ में ही 82 में उन्होंने जी संतों को एकत्रित करने का प्रयास किया था। जी जी और आज यदि हमको भव्य मंदिर मिला है, जी उसके पीछे 500 साल का संघर्ष तो है, बिल्कुल कारसेवकों की शहीदी का परिणाम है, जी लेकिन कहीं न कहीं जी उसको मूर्त रूप देने में जी अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा रोल है। जी जी जहाँ श्रद्धेय आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी उसके सारथी बने, जी राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री हुआ करते थे। जी जी तो उस यात्रा में बैलगाड़ी से भी गए, तांगे में भी बैठ के गए, रिक्शे में भी बैठ के गए, बस में भी बैठ के गए। जी कभी हम लोगों ने परवाह नहीं किया कि हमें साधन मिले कि नहीं मिले। जी फिर लगा कि नहीं, अपनी सरकार होनी चाहिए, जी बिना सरकार के कुछ काम संभव नहीं होगा नहीं हो सकता है। जी फिर विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में जी हम लोगों को, जी और रितम्बरा जी दीदी को कौन नहीं जानता, उमा भारती जी को कौन नहीं बिल्कुल जानता। बिल्कुल शायद आपने देखा होगा कि जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय हाँ मीडिया ने यही निकाला था कि इस राम मंदिर की 3 योद्धा जी उमा भारती, रितम्बरा फिर जी का हमरा आपका जी तो वो क्षण था। गोलियां भी देखी, जी कलंक का ढांचा गिरते भी देखा, जी जी और सौभाग्य रहा कि हम लोग उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, जी हम वहाँ दर्शक दीर्घा में थे। जी प्रधानमंत्री जी ऐसे जैसे भरत राम जी की खड़ाउं लेके लौटाने जा रहे हो, राग जी सिंगाल, जी ऐसे उस दिन का अद्भुत नजारा था, जी जी अद्भुत। जी उस दिन लग रहा था कि हमें सब कुछ मिल गया। जी जी और यही कारण है कि मुझे चुनाव हारने के बाद लगा भी नहीं। हाँ हाँ, एक कष्ट जरूर है, जिन नारों को लेकर के हम चले थे कि सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, जी जनसंख्या पर नियंत्रण हो, बिल्कुल 2024 के चुनाव ने उस पर अटकाव डाल दिया। जी और ये देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही करते विश्व हिंदू परिषद में जुड़े रहे, काम करते रहे। जी पहला टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाकर विधानसभा का जी हमीरपुर से दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको स्वयं बुलाया? स्वयं बुलाया जी और बुला के पहला चुनाव, हम तो सुदरूप से राम जन्मभूमि में लगे हुए थे। जी जी 370 धारा कैसे खत्म हो, जी जनसंख्या कैसे नियंत्रण कैसे हो, जी और सामान्य नागरिक संहिता कैसे लागू हो। ये जी। विश्व हिंदू परिषद का एकमात्र उद्देश्य था कि देश के अंदर जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। जी मैं किसी काम के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी के पास गई थी, तो वो मुख्यमंत्री थे। जी तो बोले आपको क्षेत्र कौन पसंद है, तो मुझे नहीं मालूम था कि चुनाव के लिए पूछ रहे हैं। जी जी मैंने कहा भाई साहब, आप लोगों ने जहाँ पार्टी ने भेजा, संगठन ने भेजा, मैं पूरे देश में गई हूँ, जी जी मुझे पसंद न पसंद का कोई मतलब ही नहीं है। जी इतना ही पूछा था। फिर बंगारू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी उन्होंने मेरा आश्रम कानपुर देहात में पुखराया बुलाया। जी साधु जी आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जी तो मैंने कहा कि मेरी जन्मभूमि से लेना देना क्या है आपको? जी मैंने कहा मेरा आश्रम ही कानपुर देहात में है। जी तो बोले नहीं, कुछ कहीं तो होगा, जन्म तो कहीं हुआ है। जी तो मैंने कहा जन्म मेरा हमीरपुर में हुआ। बस इतना पूछा। जी तो टिकट घोषित हो गया तो लैंडलाइन फोन लगते थे। जी तो उस समय सांसद कोटे से मेरे आश्रम में फोन लग गया था, जी पेपर में छपा। जालौन से फोन आया कि साधु जी बधाई हो, आपका टिकट हो गया। जी ये 2014 की बात है? 2001 की बात। 2001 की बात। हाँ, जी 2 में चुनाव होने थे। जी जी मेरी राजनीतिक शुरुआत वहां से शुरू होती है, जी जी 2002 के चुनाव से। जी 2000 में मेरे यहाँ राजनाथ सिंह जी गए थे, मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ी रैली करवाई थी मैंने। जी जी चुनाव लड़े। जी वो सीट ऐसी थी 14,000 10,000 वोट मिलते थे। लोगों ने कहा पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया। जी मैंने कहा इसमें भी कोई हित होगा, पार्टी ने सोचा होगा कि साधु जी को यहाँ से लड़ा दिया जाए। जी बिल्कुल पहली बार में अशोक चंदेल जेल में थे, पहली बार में चुनाव जीत जाते। जी उनकी पत्नी जी बसपा के लिए घूम गई, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरा ये करो। जी 5,000 से मैं हार गया। जी जी तभी
14,000 से 32,000 वोट मिले, जी फिर भी लगी रही मैं। जी फिर 7 में दिया पार्टी ने, जी तभी नहीं लोग, फिर 9 में बोले लोकसभा लड़ो, मैं कहा लोकसभा अभी नहीं लड़ूंगी। जी जी जिस सीट को लोग केरल कहते हैं, मैं उस सीट को निकाल के फिर मैं लोकसभा के लिए सोचूंगी। जी 12 में बस सपा की लहर में फिर हम जी तो सीट जीते। जी और जीतने के बाद हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हमें लोकसभा लड़ाया जाएगा, जी जी लोकसभा का टिकट हो गया। बिल्कुल, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी उपलब्धि। अब ये भी नहीं था कि हमें मंत्री बनना है, क्या बनना है। जी मैं तो अपने आश्रम में कथा कर रही थी। जी नवंबर का महीना, जी जी 9 तारीख का दिन, नहीं 7 तारीख का दिन था। जी मैं कथा में बैठी थी, शायद मुझे लग रहा है वेदानंद जी थे। जी मोदी जी का फोन पहुंचा मेरे फोन में, अच्छा तो मैं फिर प्रणाम करके कथा से उठी, बाहर गई, जी तो पीएम साहब का फोन है। जी बोले कहाँ हो? मैंने कहा आश्रम में कथा कर रही हूँ। हम्म तो बोले 9 तारीख को पहुंचना है जी घर में मेरे, अच्छा तो शपथ लेना है। जी तो मुझे लगा कि ये सपना है कि मैं सचमुच में बात कर रही हूँ। विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि मोदी जी से मैं बहुत पहले से परिचित थी। जब मैं 7 का चुनाव लड़ रही थी तब भी मेरे यहाँ फोन ऑन किया था। जी जी फिर राजनाथ सिंह जी का सुबह सुबह फोन आया, वो विदेश में थे। जी आपको सूचना है? मैंने कहा नहीं, बताओ। आपको 9 तारीख को मंत्री पद देंगे। जी ये तो मेरे लिए एक सपना साकार होना, मैंने कभी सपना देखा हो तो साकार हो, जी जी ये तो मेरे लिए अकल्पनीय था बिल्कुल कि मुझ जैसे व्यक्ति को, एक गरीब बाप की बेटी को मंत्री पद जी में पहुंचा। बिल्कुल खैर 10 साल लगातार पहले फ्रूट प्रोसेसिंग में रही, उसके बाद ग्रामीण विकास जो बहुत बड़ा मंत्रालय, 2 सेक्रेटरी होते हैं, बड़ा मंत्रालय, उसमें दिया जिम्मेदारी। फिर विस्तार हुआ तो उसमें उपभोक्ता का भी दे दिया। जी 10 साल मुझे सेवा का अवसर मिला। कोशिश की कि माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि में आँच ना आए। जी मेरा प्रयास हमेशा रहा है। जी नहीं तो कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, जी एक रेख काजल काजल की की एक लागी लीक है। लागी है पे लागी है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारे ऊपर कोई एक, मेरे क्षेत्र में भी कोई नहीं आरोप लगा जी सके। जी जी मेरे क्षेत्र ने तो बीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था जी कि ना तो वहाँ एक्सरे की मशीन तक नहीं थी, जी और तो दूर कोई सुविधा नहीं थी। जी 10 साल में फतेहपुर के लिए मेडिकल कॉलेज, आज ओपीडी शुरू हो गई, जी केंद्रीय विद्यालय, पाइपलाइन गैस छोटे से शहर में पहुंचा दिया। जी जी सिविल लाइन जो बीपी सिंह ने शिलान्यास किया था, उसको प्रोजेक्ट जी 700 करोड़ का करवा दिया। जी मेडिकल कॉलेज, ITI 3 बनवाई, जी सड़कें तो बनी और तो बहुत काम हुआ है। जी तो मुझे संतुष्टि इस बात की कि मैंने काम किया जो जनता ने मुझे दिया था। जी इस बार भी जनता ने भरपूर वोट दिया, 4,67,000 वोट मायने रखते हैं। बहुत कुछ हैं जो वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, जी जिनको लग रहा था कि साध्वी जी इस बार जीत गए तो इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। जी जी लेकिन फिर भी मुझे हारने के बाद भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी चीज की इच्छा पाल लो जी और नहीं मिलता है, हाँ तो तब व्यक्ति को दुख होता है। दुख होता है। हमने कभी कोई इच्छाओं को जन्म नहीं देने दिया अपने, जी कुछ इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जन को कछु न चाहिए सोसान। जी आज बैठे शहंशाह बने बैठे। बिल्कुल बिल्कुल और मेरी इस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद का भी बहुत बड़ा रोल है, उसमें अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा रोल है। जी जी उन्होंने मेरे गुरुदेव पूर्व स्वामी परमानंद जी महाराज जी का, साध्वी रीतमरा जी का, सबका बहुत जी। अपनी अपनी जगह सबका रोल है। दीदी जी, जो साध्वी रीतम्भरा जी हैं वो आपकी हमारे गुरुदेव महाराज जी दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई जी। दीदी एक अंतिम सवाल, बहुत छोटा सा, कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का जो स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत की जो पहल है और जो उस पर काम चल रहा है, वो किस रूप में काम कर रहा है, इसके बारे में? देखिए, हम लोग तो उस रास्ते से गुजरे हैं, जब कोई आदमी निकल रहा तो हम शौच होते ही उठ के खड़े हो जाते थे। जी स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अंग है ये। जी गांव के बाहर पहले आप घुसते थे तो आपको गंदगी दिखाई पड़ती थी, जी
महिलाएं सड़क पर दिखाई पड़ती थी, जी आज उस पर विराम लगा है। जी यही कुंभ प्रयागराज का पिछले 19 में आपने देखा होगा बिल्कुल साफ स्वच्छ। जी ये जो आज टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जी कभी कुंभ में नहाने नहीं आए, जी लेकिन 19 के कुंभ में जी गंगा का स्वच्छ होने का प्रमाण यह है कि प्रियंका गांधी भी नहा के गई, जी अखिलेश यादव भी नहा के गए। जी कोई काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग होता है, बिगड़ता है, फैक्ट्रियां गिरती रहती हैं, उसमें टाइम तो लगता ही लगता है, जी लेकिन फिर भी कानपुर का जो गंदा पानी गिरता था उस पर पूरा ब्रेक लग गया। जी पूरा सीवरेज का पानी इकट्ठे होकर फिल्टर पानी हो रहा है। जी स्वच्छता का बहुत बड़ा जीवन में योगदान होता है। जी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जी कि उन्होंने महिलाओं की चिंता की। पहले का जमाना दूसरा था, जी आज कोई रात में लड़की शौच को जाए, घर में सुरक्षित लौटे तो कोई भरोसा नहीं। जी तो मैं आज इतना कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिए है स्वच्छता का। जी गरीब को घर देना, जी उज्ज्वला गैस देना। हमें याद है जी कांग्रेस के समय लाइन लगती थी गैस चूल्हा के लिए, आज जी। कह रहे महंगाई बढ़ी है। जी 10 करोड़ महिलाओं के घरों में गैस सिलेंडर देना जी बहुत बड़ी बात है। जी एक गरीब को 4 करोड़ मकान, जी उन गरीबों को मकान देने का भी यदि अधिकार प्रधानमंत्री जी ने दिया तो इस गरीब बाप की बेटी को दिया। बिल्कुल 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 थैंक यू। ठीक है। हाँ दीदी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत Thank you. थैंक यू।